डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 6 पेपर भारत में राज्य प्रशासन के इस लेक्चर में पुलिस प्रशासन के पार्ट 3 में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था यानी कि पुलिस आयुक्त प्रणाली के बारे में जानेंगे। जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को सेवाओं की आपूर्ति की जाती है और यही वो क्षेत्र है जहां प्रशासन और नागरिकों के बीच अंतरक्रिया बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। अर्थात कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो यही वो क्षेत्र है जहां पर पुलिस पब्लिक का संबंध देखने को मिलता है। यहाँ हम बात बार बार कानून और व्यवस्था की करते हैं तो हम ये जानेंगे कि कानून का अभिप्राय क्या है या कानून से हम क्या तात्पर्य मानते हैं और व्यवस्था से हम क्या अभिप्राय लेते हैं। कानून का अभिप्राय किसी समुदाय के द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाज उसके नियमों को कहते हैं जिसे मानने को समुदाय बाध्य हो। वहीं व्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसे निर्मित सत्ता के अस्तित्व से समझा जाता है जिसके माध्यम से उपद्रव, दंगा, हिंसा इत्यादि की विद्यमानता या उपस्थिति को समाप्त किया जा सके। हीगल के अनुसार राज्य ही ऐसी सत्ता का प्रतिरूप हो सकता है जो किसी समाज की मान्यताओं, मूल्यों, रीति रिवाजों से निर्मित कानूनों को लागू करने का कार्य करता हो। भारतीय परिवेश में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही कानून एवं व्यवस्था को महत्ता प्रदान की गई है। औपनिवेशिक काल के उपरांत कानून एवं व्यवस्था की सोच तथा इसके मूल्य एवं इसके दर्शन में बदलाव देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के पूर्व की पुलिसिंग पुलिस या राज्य की संकल्पना पर आधारित थी जिसमें नागरिकों पर दंडात्मक कार्रवाई और शासन के लाभ के लिए की जाती थी, ना कि विकास कार्यों हेतु। परंतु आज के आधुनिक समय में हम क्या देखते हैं? आज के आधुनिक समय में कानून एवं व्यवस्था को लागू करने वाली पुलिसिंग व्यवस्था की संरचना एवं उसकी प्रक्रिया में तो बहुत बड़े परिवर्तन या सुधार देखने को नहीं मिलते, बल्कि आज के पुलिसिंग के व्यवहारात्मक पहलू पर उत्तरोत्तर सुधार एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों से युक्त बदलाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि आज सोशल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग या सामुदायिक पुलिस या व्यवस्था, साथ ही नागरिक पुलिस के बीच का संबंध के भी नए नए आयाम आज उभर कर सामने आने लगे हैं। कानून व व्यवस्था एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची ना होकर एक दूसरे का पूरक होता है। कानून के बिना व्यवस्था को कायम नहीं किया जा सकता है, वरन स्वतः कानून को लागू करने हेतु व्यवस्था का होना भी अति आवश्यक है। कानून के परिपालन के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पुलिस प्रशासन 2 प्रकार की पुलिसिंग करता है। नंबर 1 सामान्य पुलिस प्रशासन और नंबर 2 पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था। क्योंकि कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, वैसे तो भारतीय परिवेश में पुलिसिंग की जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो ब्रिटिश विरासत की देन है, जिसमें सामान्य प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत जिले से लेकर राज्य मुख्यालय के स्तर तक पुलिस अधीक्षक यानी कि पुलिस एसपी से लेकर डीजीपी तक के पद देखने को मिलते हैं। पद सोपान व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, जिले के स्तर पर औपनिवेशिक काल में दोहरा नियंत्रण को स्थापित किया गया। मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए कमिश्नरेट प्रकार की पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया है, क्योंकि ब्रिटिश काल में ही इस व्यवस्था को समझा गया कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में ऐसे दोहरे नियंत्रण से कोई लाभ नहीं और न ही बेहतर तरीके से पुलिसिंग की जा सकती है। परंपरागत रूप से 4 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों जैसे यथा कोलकाता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद में ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया था।
सिटी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था अर्थात सिटी पुलिस आयुक्त प्रणाली से तात्पर्य उस सिटी पुलिस व्यवस्था से है जिसमें संबंधित शहर की पुलिस व्यवस्था परंपरागत पुलिस अधीक्षक के बजाय पुलिस आयुक्त को सौंप दी जाती है। कमिश्नरेट प्रकार की पुलिस व्यवस्था में ही कानून एवं व्यवस्था से संबंधित सारे अधिकार जैसे मैजिस्ट्रेरियल पावर, लाइसेंसिंग इत्यादि पुलिस संगठन से ही संबंधित होते हैं। अर्थात पुलिस आयुक्त के पास जिला दंडनायक वाली मजिस्ट्रेट शक्तियां होती हैं। अतः जिला के स्तर पर जिला अधिकारी के पास जो भी कानून एवं व्यवस्था से संबंधित कार्य देखने को मिलते हैं वो सारे कार्य कहाँ देखे जा सकते हैं? वो सारे कार्य कमिश्नरेट व्यवस्था के अंतर्गत कमिश्नर एवं पुलिस में देखे जा सकते हैं, जिससे वह अपने कार्यकरण में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त रहता है। राजस्थान में जयपुर तथा जोधपुर शहरों में 1 जनवरी 2011 से पुलिस आयुक्त प्रणाली का शुभारंभ कर दिया गया, जिसमें BL सोनी जयपुर के और भूपेंद्र कुमार दत्त जोधपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त बनाए गए। भारत में 4 महानगरों के अलावा पुलिस आयुक्त प्रणाली उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं कटक, हरियाणा के गुड़गांव तथा फरीदाबाद, महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती, सोलापुर, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत तथा राजकोट, केरल के त्रिवेंद्रम, कोझिकोड और कोची, तमिलनाडु के जो 7 महानगर हैं चेन्नई उपनगर, मदुरै, कोयम्बटूर, सलेम, तिरुनेलवेली तथा त्रिचिरापल्ली, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम तथा साइबराबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर तथा हुबली धारवाड़ में प्रवर्तित हैं। पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में भी सितंबर 2010 में पुलिस आयुक्त व्यवस्था अपनाई गई है। यह सिटी आयुक्त प्रणाली अपनाने में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात अग्रणी राज्य रहे। वहीं पर इस दिशा में जो पिछड़े राज्यों में है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की गिनती है। दरअसल पुलिस आयुक्त प्रणाली में पुलिस आयुक्त को वे शक्तियां मिल जाती हैं जो कि जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर यानी कि जिलाधिकारी को प्राप्त होती हैं। सिटी पुलिस आयुक्त को सशस्त्र लाइसेंस देने, शांति भंग में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने, शहर में कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा लगाने, विस्फोटक सामग्री कानून एवं बंदी एक्ट में कार्रवाई करने सहित कई अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों एवं शहरों के सिटी पुलिस आयुक्त का दर्जा अर्थात रैंक भिन्न भिन्न स्तर का रखा गया है। लेकिन ये बात भी मानने योग्य है कि इस पद का दर्जा जितना उच्च रखा जाएगा ये उतना ही अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। पुलिस आयुक्त प्रणाली के कई सारे गुण या लाभ हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस प्रणाली में पुलिस के स्वतंत्र होने के कारण वह बेहतर, त्वरित व निष्पक्षता से कार्य कर सकती है, क्योंकि इस प्रणाली से पुलिस पर जिला कलेक्टर सहित राजनेताओं का नियंत्रण निर्देशन नहीं रहता है। नंबर 2, पुलिस अधिकारियों को जिला कलेक्टर के पास कतिपय अनुमतियों हेतु जाना नहीं पड़ता है, जिससे कि कार्य शीघ्रता से पूर्ण होते हैं तथा समन्वय संबंधी समस्याएं भी कम उत्पन्न होती हैं। इस प्रणाली में पुलिस ये बहाना भी नहीं कर सकती कि अमुक शक्ति तो जिला कलेक्टर के पास है, अतः पुलिस का कार्य निष्पादन प्रभावित होता है। पुलिस तंत्र में नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था होने से जिला कलेक्टर के नियामकीय जो कार्य हैं, दायित्व हैं, वो कम हो जाते हैं और वह विकास कार्यों की ओर अधिक ध्यान दे पाते हैं। आम नागरिक के पुलिस एवं दंडनायक कार्य एक ही स्थान पर हो जाते हैं।
भारतीय लोक प्रशासन ब्रिटिश शासन की विरासत है, अतः आज भी जिला कलेक्टर और जिला दंड नायक जो है वो जिले का माई बाप बना हुआ है। वैसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 ये प्रावधान करता है कि राज्य सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के कदम उठाएगा, लेकिन ऐसा व्यावसायिक दृष्टि से संभव नहीं हो पा रहा है। मजिस्ट्रेट शक्तियां चाहे जिला कलेक्टर के पास रहें या पुलिस आयुक्त के पास, दोनों ही लोक सेवक हैं तथा कार्यपालिका के अंग हैं। कटु सत्य तो यह है कि जिला कलेक्टर नहीं चाहते हैं कि उनकी शक्तियां जो है पुलिस अधिकारियों को मिलें। राजस्थान में पुलिस आयुक्त सृजित करने हेतु 9 मार्च 2010 की बजट घोषणा के बाद से इस संबंध में इन पत्रावली पर सचिवालय में लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हो सकी, जबकि पुलिस आयुक्त प्रणाली अपनाने वाले शहरों का एक्सपीरियंस जो देखा जाए वो पर्याप्त उत्साहजनक रहा, सकारात्मक रहा है। राम वल्लभ शर्मा जी जो पूर्व पुलिस महानिदेशक राजस्थान रहे के अनुसार केरल में कराए गए एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जिला कलेक्टर कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों को केवल 5% ही समय दे पाते हैं। ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारें बढ़ते हुए आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर अपराधों, सांप्रदायिक दंगों और जन असहिष्णुताओं के कारण सभी नगर निगम शहरों में सिटी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करें, क्योंकि बड़े शहरों में पर्यटकों तथा व्यापारियों का आवागमन भी बहुत अधिक होता है। इससे क्या होगा, इससे यह प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। अतः बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था सफल हो सकती है। थैंक यू।